हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पेपर 2 के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विज्ञान में योगात्मक आकलन को किस पर बल देना चाहिए? अवलोकन कौशलों का आकलन करने में, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में, मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने में, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि विज्ञान में योगात्मक आकलन को किस पर बल देना चाहिए? विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मानव तंत्र में मूत्र मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले वृक्क होगा, फिर उसके बाद मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय और फिर उसके बाद मूत्र मार्ग। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। तो रूमिनेंट या रोमंथी से तात्पर्य होता है जो जानवर क्या होते हैं, घास फूस खाते हैं, शाकाहारी होते हैं एक प्रकार से, उन्हीं को कहते हैं रूमिनेंट। तो इनमें से जैसे भैंस, गाय, हिरन, बिल्ली, भैंस, हिरन, भैंस, गाय, कुत्ता, गाय, हिरन, कुत्ता। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, इसमें बिल्ली जैसे कि मांसाहारी है, इसमें कुत्ता मांसाहारी है, इसमें भी कुत्ता मांसाहारी। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो रूमिनेंट जंतुओं का इनमें से जो समुच्चय है वो हो जाएगा भैंस, गाय, हिरन वाला। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। तो जनन की अवधि का जो सही क्रम है, इनमें से पहले होता है युग्मक बनना, फिर निषेचन, फिर युग्मनज और फिर उसके बाद भ्रूण। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान हमेशा अस्थायी है। सही बात है, विज्ञान क्या है? अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ाता है, ये भी सही है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो डी वाला ऑप्शन, देखो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन दिया गया, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, यहाँ पे अस्थायी अगर सही है बात तो ये स्थिर कैसे हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें से ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है इन्हें पूछा गया कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें से, तो यहाँ पे दो वाला गलत हो जाएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं होती है, अस्थायी होती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक हैं? सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन, आसुत जल। तो यहाँ जो सिरका और लवण का विलयन है ये क्या है? विद्युत के चालक हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ए और सी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं का प्रोत्साहित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना के द्वारा। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा?
प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी आपेक्षिक पद है। इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं वरना उस वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। अब क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें से कि कोई कक्षा 8 का जो है छात्र है वह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। तो एक कोई शिक्षक उसे क्या करवाना चाहिए? तो प्रैक्टिकल रूप से कार्य करवाना चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। ए वाला यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके पास दो परख नलियाँ ए और बी हैं। परख नली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है जबकि परख नली बी में फिनाइलेप्थिलीन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों परख नलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। ए और बी दोनों ही लाल दिखाई देंगे। ए लाल दिखाई देगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। ए में पीला रहेगा जबकि बी में गुलाबी दिखाई देगा। ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। अब परख नली ए में क्या है? हल्दी का पेस्ट भरा हुआ है और परख नली बी में है फिनाइलेप्थिलीन। तब इनमें दोनों में जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो हल्दी के पेस्ट में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो ये क्या है? पीला ही रहेगा और जो है फिनाइलेप्थिलीन वाली जो परख नली है वो क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समय को दर्शाता है? तो इनमें से स्वपोषियों के समय को दर्शाता है शैवाल, पालक, टमाटर और केला। शैवाल, पालक, टमाटर और केला। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है स्टार फिश के बारे में। स्टार फिश के बारे में ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? उसमें जो ईंधनों के ऊष्मीय मान है उनको व्यक्त किया जाता है किलो जूल में, किलो जूल प्रति किलोग्राम में। निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान सिखाई जानी चाहिए, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। इस हिसाब से तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं? इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। ये भी सही कथन है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपभुक्त होती है। यह ऑप्शन गलत है। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त होती है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। तब इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए और बी। ए और बी। निम्नलिखित में से किस पाठ में
पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये बात की जा रही है यहाँ पे निगमनात्मक पाठ के बारे में। निगमनात्मक पाठ के बारे में इसमें क्या होता है, पहले सामान्य नियम बताए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, गुब्बारे में भरी वायु और ब्रास जो पीतल है। तो यहाँ पे विषमांगी मिश्रण है आयोडीन युक्त नमक। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। क्या है? विद्युत का कुचालक है। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक है। तो कोई डॉक्टर है अति अम्लता का उपचार करने के लिए कौन सी दवाई देता है? AlOH3 जिसको कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे फोर्थ वाला सही हो जाएगा ऑप्शन AlOH3। अगला प्रश्न है, हिना कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में किस एक पदार्थ का उपयोग कर सकती है? विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने के लिए प्रयास कर रही है और इसमें से कौन से तार का यूज कर सकती है? तो वो कर सकती है स्टील के तार का। स्टील के तार का।